गांधी जी के विचारों से ही प्रभावित है, क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है कि वहाँ पर गांधी जी की फ़ोटो और हमारे जो ऐसे जो लोग हैं उनकी फ़ोटो हमेशा से वहाँ रखते हुए, और हमेशा कोई भी हड़ताल होता है, कुछ होता है, तो उसमें गांधी जी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर सत्याग्रह, इस तरह से एक आइडियोलॉजी है, वो अभी भी ज़िंदा है। क्योंकि ये जो भी आंदोलन होते हैं वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट की तरह होता है, और ये एक खूबसूरत लोकतंत्र की पहचान होती है कि कोई भी आंदोलन हो उसमें हिंसा ना हो और अपनी बात भी हम सरकार को पहुंचा सकें। अब गांधी जी सत्याग्रह करके जब वो अफ्रीका से लौटे, अफ्रीका में सत्याग्रह कितना कामयाब हुआ, वहाँ पर ये कामयाबी देखते हुए यहाँ से हमारे बहुत सारे प्रतिनिधि थे, यहाँ की जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, इन लोगों ने गांधी जी को रिक्वेस्ट किया बल्कि कि आप भारत में आके नेतृत्व करें। और तब भारत में जो है वो आंदोलन जो वो क्षेत्रीय आंदोलन में बटे हुए थे पूरे देश का। गांधी जी आए और क्षेत्रीय आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन में बदलाव लाया, राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तन किया, और फिर उसके बाद एक ही नारा दिया, स्वराज, कि हमें अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए, उसके बाद हम इस देश को अपने हिसाब से सजाएंगे संवारेंगे। तो गांधी जी की विचारधारा आज भी है, क्योंकि जिस तरह से देखते हो कि हमारी जो विदेश नीति है, अब रूस यूक्रेन वाले मामले और अमेरिका चीन वाला मामला, भारत कितना शानदार तरीके से पूरी दुनिया में अपनी बात रखता है, ये गांधी जी के विचारों की वजह से ही है। गुटेनबर्ग नीति, पंचशील नीति, ये सारी नीतियां जो हमारी जो विदेश नीति अहिंसा की, ये गांधी जी के विचारों से ही प्रेरित होते हुए ही है। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं पूरी दुनिया के साथ डील करने का, क्योंकि हमारी ऐसी सिचुएशन है नहीं कि हम गुटबाजी करें, साइड बाइज करें, या हम रशिया के पास चले जाएं या अमेरिका के पास चले जाएं। हमें पूरी दुनिया के सारे देशों की मदद चाहिए, और हम विश्व बंधुत्व की भी बात करते हैं, ये तो हमारी संस्कृति भी है। तो गांधी जी ने अलग कुछ नहीं किया, हमारी संस्कृति को ही वो लेके आगे बढ़े, और आज भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन और थोड़ा बहुत बदलाव करने के बावजूद भी गांधी जिंदा है। आज गांधी जी ने अनशन किए, अंबेडकर से भी पहले से गांधी जी जो है इस बारे में बातचीत करते हुए आ रहे हैं। अब ये है कि अंबेडकर ने उस चीज़ को बहुत आगे एग्रेसिवली उसको प्रमोट किया कि दलितों को अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, और गांधी जी का जो मॉडल है, अब गांधी जी के ऊपर आरोप भी लगता है कि वो जातिवादी थे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि वो वर्ण व्यवस्था में भरोसा करते हैं। तो अंबेडकर और उनके बीच में इस तरह के विवाद थे, लेकिन अंबेडकर और गांधी एक दूसरे को जो है इस रूप में पसंद करते थे कि भाई ये दोनों ही भारत की आज़ादी चाहते हैं और भारत की तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। तो बिल्कुल दलितों, पिछड़ों, सबके लिए गांधी जी ने आवाज़ उठाई। वो तो अछूतों के बस्तियों में जाके कोड़ियों के साथ रहे, अछूतों के साथ रहे, उनके साथ रहना, उठना बैठना, वो कोई भेदभाव नहीं करते थे। देखिए, आज गांधी के विचार से तो पूरी दुनिया नहीं चल सकती है, पूरा भारत भी नहीं चल सकता है, क्योंकि गांधी जी जिस समय में थे उस समय की परिस्थितियां अलग थी। उस समय हम डायरेक्टली किसी सरकार से डायरेक्टली लड़ नहीं सकते थे, मगर आज वैसी परिस्थितियां नहीं हैं। आज हमारा देश गुलामी से आज़ाद हुए भी 75 साल होने को हैं। आज वो सारी जनरेशन ख़त्म हो गई है जिन्होंने गुलामी की प्रताड़ना सही या उनके उस दिक्कतों को झेला। आज सारे युवा नए हैं, उन्होंने दिक्कतें नहीं देखी, वो स्वतंत्र होकर जी सकते हैं। तो वो आज गांधी की विचारधारा भारत में नहीं चल सकती, उसको सर्वाइव करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आज़ादी दिलाने में तो सबसे बड़ा योगदान की बात करें तो गांधी जी का था। नहीं, ये बेईमानी है। आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान गांधी का नहीं था। ऐसी विश्व कंडीशंस बन गई, ब्रिटेन की स्थिति खराब हो गई, वो कहीं ना कहीं स्वेज क्राइसिस में फंस गया। द्वितीय विश्व युद्ध में वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के उस समय के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उन्हें खुद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हरा दिया। अगर ऐसी स्थिति होती कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध लड़के, जीता तो ब्रिटेन ही था, मगर तब भी वहाँ के लोगों ने उसे क्यों हरा दिया? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि दुनिया जो है वो लड़ाई से नहीं चल सकती, प्यार से चल सकता है। वो सारे मार्च ठीक हैं, चाहे वो चंपारण का हो, दांडी यात्रा हो, वो सारी बातें ठीक हैं, मगर उसको अगर अभी के युग से कंपेयर करेंगे तो कौन मानने के लिए तैयार है? आज कौन सा मार्च हो रहा है जिसमें कि लोग उतने जोर शोर से जुड़ रहे हैं? उस समय 200 से ज़्यादा वर्षों की, 200 अंग्रेज़ों की और 600 मुसलमानों की शासन की राज रही, जिसमें लोग बहुत प्रताड़ित थे, दिक्कतों में थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कैसे हम इस दुख से उबरें। उस दुख से उबरने के लिए लोगों ने महात्मा गांधी की बातें सुनी, इसलिए उनके साथ जुड़ते थे कि किसी तरह से हमें इससे बचने का राह निकल जाए। मगर उसके बाद भी तो कहीं ना कहीं बातें होती थी कि भाई बातें चलती थी कि जो सुभाष चंद्र बोस की बातें थी, उनको भी तो लोगों ने सपोर्ट किया। लोगों ने अपने पहनने वाली महिलाओं ने, सबसे बड़ा उसका सुंदर चीज़ क्या होती है? आभूषण होता है। आभूषण उसने अपने सारे सुभाष चंद्र बोस को दे दिए। क्यों दे दिए? उसकी ज़रूरत क्या थी? तो कहीं ना कहीं लोगों में क्या बोलें उसको, उत्सुकता थी किसी तरह भारत आज़ाद हो जाए। जिनको लड़ने का मौका मिला लड़के किया, चाहे पत्रकारिता में हो तो पत्रकारों ने लिख पढ़ के आज़ादी के लिए काम किया, चाहे आपका चाहे प्रेमचंद्र हों, चाहे जितने भी राइटर हों, चाहे लेखकों की बात करें तो चाहे आपका डॉक्टर हेडगेवार हों, उनको भी
मैगजीन निकालते थे, वो क्यों निकालते थे? लोकमान्य तिलक क्यों मैगजीन निकालते थे? महात्मा गांधी क्यों निकालते थे? सबको ये था कि लोगों को जागरूक करना है और धीरे धीरे भारत को आज़ादी की तरफ बढ़ाना है। लेकिन जिस तरह के सत्याग्रह किए, जिस तरह के मार्च निकाले, वो काफ़ी प्रभाव डाले था उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर। देखिए, ये कोई नहीं कहता कि वो प्रभावित नहीं करने वाला था, मगर सिर्फ यही कहेंगे कि वही एक बहुत बड़ा कारण था, तो उसको मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत बड़े प्रभाव में विश्व की पॉलिटिकल व्यवस्थाएं थी, ऐसी व्यवस्थाएं बन गई थी। ब्रिटेन का कहीं ना कहीं सत्ता समाप्त हो रही थी, अमेरिका की जो अपनी बिजनेस पॉलिसी थी वो धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ रहा था। उसके बाद उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं ज्वाइन करने का सबसे बड़ा पहला कारण यही था अमेरिका का, कि मुझे इसमें नहीं ज्वाइन करना क्योंकि मुझे बिजनेस करनी है। आज भी कहीं ना कहीं बिजनेस की जो पॉलिसी पूरे वर्ल्ड पे जो अप्लाई हो रहा है, द्वितीय जो शीत युद्ध हुआ, उसका कारण क्या था कि ब्रिटेन चाहता था कि हम अपना बिजनेस चलाएं, और जो ये था आपका क्या कहते हैं, रूस था, वो चाहता था हम साम्यवादी व्यवस्थाएं चलाएं। तो कहीं ना कहीं उसमें अमेरिका ने ही पटखनी दी, यूरोप के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो अमेरिका का यही कंडीशन था कि भैया आपको पहले हटना पड़ेगा, इस साम्राज्यवादी नीति से हटना पड़ेगा, और साम्राज्यवादी नीति से हट के आपको सारे देशों को आज़ाद करना पड़ेगा। उसके बाद सिर्फ भारत ही आज़ाद नहीं हुआ। आज की जो युवा है और आज का जो समाज है ना, निश्चित रूप से जो विचारधाराएं थी, मैं नहीं कहता हूँ गलत थी, उसके अलावा जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो विचार बदलनी भी चाहिए, है ना। परंपरागत रूप से जो विचारधाराएं पहले थी और हम उसी विचारधाराओं को लेके जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि तब का समाज कुछ और था, अब का समाज कुछ और है। लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं आज़ादी हुए मिले हुए, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब थोड़ा बदलाव की जरूरत है विचारधाराओं में? देखिए, इस तरह तो हमारा संविधान ये इजाज़त देता है सबको कि वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं। सबका एक अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है समाज को देखने का या किसी काम को देखने का, ठीक है। लेकिन हम उनके विचारों को तब मानते हैं, तब रिस्पेक्ट करते हैं, जबकि उन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया। तो वो सिर्फ एक विचार नहीं है, वो एक सम्मान है हमारे तरफ से, उनके लिए हमारा आदर है। निश्चित रूप से गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है ना। हम देखिए ना, हम अपने देश में होने के बावजूद हम कुछ भी कह देते हैं, है ना। कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि हमें बोलने की आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो स्वतंत्रता और आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को किसी दूसरे पे थोपें कि हम सही हैं, है ना। तो उनका जो बलिदान था, उनका जो विचार था, ठीक है, आज के हिसाब से बदलनी चाहिए, लेकिन हम उसको पूरी तरीके से गलत नहीं कह सकते। महात्मा गांधी जी का ये वाक्य है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। डेफिनेटली हम जैसा सोचेंगे, हमारे आसपास का माहौल क्या है ना, उस हिसाब से हमारा एक रास्ता बनता है। देखिए, आज के युवा जनरेशन गांधी जी को अगर ना भी जान रही हो ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गांधी जी को जानते नहीं हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस धरती की जो ये जो मिट्टी है ना हमारे देश की, ये मिट्टी में ये क्वालिटी है, एक बात है कि हम किसी के साथ लड़ते नहीं। हमारा किसी देश को कब्जा करने का उद्देश्य नहीं है, हम दुनिया में किसी से लड़ते नहीं है। हमारा भारत का 10,000 साल का इतिहास है और 5,000 साल का जो हमारे सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें हमने कभी भी आक्रमण हम नहीं करते हैं, हम आक्रामक नहीं है कभी भी। ये धरती संतों की है, यहाँ पे संत हुए हैं, हमने दुनिया को अपना बनाया है, दुनिया को अपने से काटा नहीं है। अब हम लाहौर में हमारी सेना घुस गई थी, इंदिरा गांधी ने वापस बुला लिया। क्यों? हमारा मकसद ही नहीं है किसी देश को कब्जा करने का, हम पीसफुल तरीके से रहना चाहते हैं और हम अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते हैं। तो आज का युवा पीढ़ी कुछ भी कह लो, वो गांधी को ना भी जाने तो भी एक एसेंस है, एक खुशबू है इस धरती की, वो ये खुशबू जो है हज़ारों सालों से चली आ रही है। तो हमारा कब्जा करने का मकसद नहीं है, इसीलिए हम तरक्की भी कर रहे हैं। हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार है, चोरी चपारी है और दुनिया भर के दोष हैं, कमियां हैं, फिर भी 75 साल में भारत कहाँ पहुँच गया। अमेरिका को 225 साल लगे थे आज़ादी के बाद इस लेवल पर पहुंचने में। उन्होंने तो बहुत सालों बाद औरतों को वोट डालने का अधिकार दिया, हमने तो उसी दिन दे दिया जिस दिन आज़ाद हो गए थे। और फिर उसके बाद 75 साल में भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया। दुनिया में 100 देशों में भी नहीं था, आज दुनिया में कहीं न किसी मामले में 5वें नंबर पे है, किसी नंबर पे 10वें नंबर पे है, किसी मामले में 3रे 4थे नंबर पे है। तो भारत बहुत कर रहा है और अगले 15-20 साल में भारत बहुत आगे जाएगा। और वो जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जो सपना है भारत सरकार का, वो सपना भी मुझे लग रहा है जल्दी भी पूरा हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल।
पूरा हो। गांधी का नाम लेकर तो हम सारी दुनिया में जाके अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। कोई भी हमारे देश में प्रधानमंत्री बनता है वो जाके गांधी की बात करता है पहले, क्योंकि उससे भारत की पहचान है। और दुनिया में इतनी मूर्ति, इतने देशों में गांधी की जितनी है ना मूर्ति, उतनी तो किसी दुनिया के दूसरे लीडर में नहीं है। दुनिया में बहुत बड़े लीडर, वुडरो विल्सन अमेरिकन राष्ट्रपति, उनकी भी उतनी मूर्ति नहीं है और किसी की भी नहीं है। 200 से ज़्यादा देशों में गांधी की मूर्ति है। तो गांधी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं जिंदा है। अमेरिका के राष्ट्रपति तक जो है वो गांधी की बात करते हैं कि दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान गांधी के पास है और गांधीयन वे से ही समाधान निकला जा सकता है। जितना वो एक्टिव भारत में रहे उतना वो विदेशों में भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, विदेशों में रहे। अफ्रीका में देखो कितने एक्टिवली रहे। अब धोती कुर्ता में बंदा कहीं भी चला जाता था, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो आदमी करप्ट नहीं था, ईमानदार था और कहीं पे भी किसी भी हालत में जाके मतलब प्रोटेस्ट करते थे। ये बहादुर होना चाहिए। और कुछ लोग गांधी जी को सोचते हैं कि गांधी जी ने कहा था एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे बढ़ा देना चाहिए। दरअसल ये गांधीयन आइडियोलॉजी नहीं है, ये जो बाइबल है उसके अंदर लिखा हुआ है। ये तो क्रिश्चियन आइडियोलॉजी। गांधी जी के अपने विचार कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सब उन्होंने दुनिया भर के धर्मों से अडॉप्ट करके अपना एक विचार बनाया है। उन्होंने खुद कहा है कि गांधीवाद जैसा कुछ है नहीं। तो और उन्होंने अफ्रीका में किया, फिर उसके बाद भारत में आके मूवमेंट किया, तो बड़े सक्सेसफुल रहे इस मामले में। आज की जनरेशन के पास कोई रास्ता है भी नहीं। गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करने के अलावा इनके पास कोई रास्ता है भी नहीं। बाकी जो दूसरे रास्ते हैं वो बर्बादी के रास्ते हैं, वो तरक्की से पीछे हट जाने के रास्ते हैं। खून खराबा, एक दूसरे से नफरत करना, सारे धर्मों का आपस में लड़ाई झगड़ा करना, इससे देश पीछे जाएगा। दलित राजनीति करना, ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिकल राजनीति करना, ये सब करने से देश बटेगा। गांधीयन वे से चलने पर देश इकट्ठा हो सकता है, देश एकजुट होकर रह सकता है। इतने सारे धर्मों वाला देश है, कोई धर्म इस देश को छोड़ के जाने वाला तो है नहीं। रहना सबको साथ में ही है, तो क्यों ना प्यार मोहब्बत से रहो, क्यों ना गॉडसे की भी बात की जा रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गॉडसे की बात की जाएगी। दरअसल गॉडसे की वजह से गांधी इतने और पॉपुलर हुए हैं, क्योंकि अभी एक गॉडसे अनुयायी भी थे उनके। देखो, हर फिल्म में एक विलन भी होता है, एक हीरो भी होता है। गॉडसे इस फिल्म का विलन है, इसीलिए हीरो की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है। रावण और राम इतना महान नहीं हो सकता था अगर रावण ना होते तो। फिल्म की बात करी, फिल्म भी आ गई है इसमें, गांधी गॉडसे का युद्ध। अच्छी आनी चाहिए। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरह से गांधी का समर्थन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्रिटिकल आदमी हूँ। मैं जैसे गांधी जी ने कहा था वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक है, मैं तो विरोधी हूँ। मैं वर्ण व्यवस्था का विरोधी हूँ। जात पात नहीं होना चाहिए। गांधी ने जात पात का समर्थन करते थे, तो कुछ मामलों में मैं भी गांधी का विरोधी हूँ और कुछ मामलों में मैं गांधी का फैन हूँ। ये लोकतंत्र है और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर भाई साहब के विचार मेरे से अलग हैं तो मैं इनका तब भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक विरोधी विचारधारा होने के बावजूद भी इंसानियत का बॉन्डिंग, दोस्ती होनी चाहिए। ये चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए। अभी आप देखेंगे कि नाथूराम गोडसे का जो वो चल रहा है ट्रेंड, काफ़ी लोग उनकी बातों से भी सहमत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नाथूराम गोडसे जी ने गलत किया, कुछ लोग कहते हैं सही किया। तो मतभेद तो हैं ही, ठीक है, कहीं ना कहीं गांधी जी को लेके मतभेद हैं ही। जहाँ तक मुझे लगता है अधिकतर लोग इस वर्तमान समय में गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं है जी। उन्होंने अपने ऊपर एक किताब जो लिखी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो वो सारी बातें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हैं। और ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी जी के विचार बुरे थे। महात्मा गांधी जी के विचार बहुत अच्छे थे। देखिए, गांधी जी एक तो अहिंसा के पुजारी थे। जो है उन्होंने देश को यही संदेश दिया है कि जितना काम शांति से हो जाए तो वो सबसे बेटर है। तो आजकल की जो जनरेशन है वो वैसे भी जो है अपने ही उसमें बिज़ी है, तो हिंसा का तो कहीं सवाल ही नहीं उठ रहा। तो हम एक रूप से कह सकते हैं कि भाई जो आज की जनरेशन है वो गांधी जी को ही फॉलो कर रही है, क्योंकि वो भी ये नहीं चाहती है कि कहीं झगड़ा फसाद हो और सब शांति से हो जाए। जो है सर, कई तरह के सत्याग्रह करे उन्होंने, आमरण अनशन भी करे उन्होंने, देश को आज़ादी भी दिलाई। आज़ादी में तो सबका हाथ था, कोई एक गांधी जी का हाथ नहीं था, लेकिन उनकी जो सीख थी वही सबसे अच्छी सीख थी। जो है उसी वजह से आज हम आज़ाद हुए हैं। सबका ही हाथ था, चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी हाथ था, भगत सिंह जी भी ने छोटी उम्र में ही, और हमारे जो शहीद हेमू कालानी थे उन्होंने भी अपनी 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने वतन के लिए जान दे दी। लेकिन जो एक सूत्रधार थे वो हमारे महात्मा गांधी जी थे। जो है सर, अगर गॉडसे की बात करूं, एक मूवी भी आजकल चर्चा में है, गांधी गॉडसे का युद्ध, किसकी विचारधारा को अहम मानेंगे आप? मेरे ख्याल से ये जो भगवान ने 5 उंगलियां बनाई है ना, तो सब अलग अलग विचारों का ही है। आपके विचार में क्या चल रहा है वो मेरे को नहीं पता है। तो हर कोई अपने विचारों से ही जो है चलता है, और उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो अपन कुछ नहीं कह सकते हैं। जो उन्होंने किया वो उनके हिसाब से सही था। अब
जो सत्ताधारी थे उनके हिसाब से उनको लग रहा है कि गलत था ये, तो अपन उनका डिसीजन नहीं ले सकते हैं। क्योंकि आज जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छी है, लेकिन वही चीज़ आप घर पे लेके जाओगे तो घर वाले आपको कहेंगे नहीं ये चीज़ सही नहीं है। तो उनमें अपनी विचारधारा सबकी है, उन सबको अपना विचार व्यक्त करने का जो है पूरा छूट है, अधिकार है। आने वाली युवा पीढ़ी को गांधी की विचारधारा या गॉडसे की विचारधारा? अभी जो समय चल रहा है उसके हिसाब से तो यू कैन नॉट कीप क्वाइट, यू हैव टू गिव आंसर, यू कैन नॉट जस्ट टॉलरेट एवरीथिंग, सो यू मस्ट टेक एक्शन। तो हम यही चाहते हैं कि गॉडसे को ही फॉलो करना चाहिए जो, गॉडसे की आइडियोलॉजी पर चलना चाहिए अब। क्योंकि आज का ज़माना है, जितना आप दबोगे आपको उतना ही दबाया जाएगा जो है। देखिए गोडसे ने, देखिए किसी की मृत्यु को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, किसी को मारने का किसी को हक नहीं है, मगर जो कहीं ना कहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोग आज गोडसे की भी तरफ झुकाव रखते हैं, तभी इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी है। आज एक गोडसे और गांधी मूवी आई है, उसको उस पर लोग बहुत विरोध कर रहे हैं कि वो मूवी नहीं आनी चाहिए थी, जो कि वो पुरानी प्लेज हैं, उस पर बहुत बार नाटक हो चुके हैं, बहुत बार वो प्लेज किए जा चुके हैं, मगर उस पर कोई दिक्कत नहीं आई, मगर उससे मूवी बन गया तो उस पर बड़ी हल्ले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत लोगों तक पहुँचेगी। अनुयायी जब उन्होंने मारा था तब भी उन्होंने बोला था कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ आपका, मगर आपने ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण मुझे मारना पड़ गया आपको। जिस समय गांधी जी जब उनकी जब 40 के 35 के आसपास की बात करें, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बोझ बनते जा रहे थे। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी को, उससे पहले भी उस पर अटैक हुए थे 15 दिन पहले। ये सब में जग जाहिर है, बताया गया था कि वो मर्डर हुआ था, लोग मारे जाएंगे, मगर उसको किसने पूछा, किसने उन्हें सिक्योरिटी बढ़ाई? जिस दिन उनको मारने वाले थे उससे पहले भी उस समय के जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे उनको ये सूचना दी गई थी कि ऐसे ऐसे लोग मारने जा रहे हैं, मगर किसने उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई? बातें तो सुब्रमण्यम स्वामी ये भी पूछते हैं कि उसने तो 2 ही गोली मारी थी, फिर तीसरी गोली कहाँ से लगी? तो आप साजिश मानते हैं? हाँ, साजिश मानते हैं आप? बिल्कुल साजिश है। उससे कांग्रेस पार्टी परेशान हो गई थी, हर बात पे वो रूठ जाते थे। मेरे हिसाब से तो ये भी लगता है कि आज के युवा फ्री हैं, अपने हिसाब से सोच सकते हैं, है ना। और जो उन्होंने किया, जो महात्मा गांधी जी ने किया, जो वी आर अम्बेडकर ने किया, ठीक है उन्होंने किया, लेकिन आप कितना करते हो आज के समय में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उनके विचारों को लेकर हम किसी पे थोपे नहीं, बल्कि हम उनसे सीख कर हम आज के समय में सोसाइटी को क्या दे रहे हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।